हम सब ख़वातीन ये चाहती हैं कि हम अपनी उम्र से ना कम नज़र आएँ, लेकिन आजकल का ये दौर में ज़हनी दबाव, परेशानियाँ, गैर मुतवाज़िन खुराक, मसरूफ़ तर्ज़ ज़िंदगी हमें ना वक़्त से पहले बूढ़ा कर देती हैं और इन सब के ना फैक्टर की वज़ह से हम अपनी उम्र से ज़्यादा नज़र आने लगते हैं। तो आज की वीडियो में कुछ ऐसी आसान और प्रैक्टिकल तरीके से आपके साथ शेयर करूँगी जिन पे इम्प्लीमेंट करके आप अपनी उम्र से कई साल छोटे नज़र आएँगे। अगर आप भी फ्रेश और जवान नज़र आना चाहती हैं तो इन सभी टिप्स को ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, ढेरों खुशियाँ अता करे। चैनल पे नए हैं तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे मोटिवेटेड व्लॉग आपको टाइम पे रिसीव होते रहें। अच्छा जी, यहाँ पे मैं बना रही थी खाना और खाने में आज मैंने बना रही थी बिरयानी। अच्छा, रमज़ान में ना हमारी बहुत ज़्यादा रूटीन हो गई है कि हम रोटी बहुत कम बनाते हैं, राइस बहुत ज़्यादा बना रहे हैं। रोटी ना खाने का बिल्कुल दिल ही नहीं करता, लेकिन रोटी बहुत बेस्ट है हेल्थ के लिए और ये बहुत ज़रूरी भी होती है, लेकिन क्या करें दिल ही नहीं करता। तो बस कभी दाल-चावल बना लिए, कभी चिकन और चावल बना लिए, कभी बिरयानी बना ली, कुछ ऐसे करके ना हम रोज़े जो हमारे हैं ना वो हो रहे हैं। अच्छा, सुबह भी ना सहरी के टाइम भी आपका अगर आप इफ्तारी के बाद खाना खा लेते हैं ना, तो सहरी के बाद खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता। ये है कि राइस पड़े हो ना फिर भी थोड़े से खा लेता है इंसान। कि रोटी खाने को तो बिल्कुल भी दिल नहीं करता, ना सालन के साथ, ना ऑमलेट के साथ, बिल्कुल भी। अब वैसे भी ना यहाँ लाहौर में बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है और मैं सोच रही हूँ कि आगे मई, जून में क्या होगा हमारा। अगर अभी मार्च के स्टार्ट में इतनी हो गई है कि फैन फुल चल गए हैं, बस अल्लाह पाक हम सब पे करम करें और अपना ख़ास जो है ना वो रहमत बरसाएँ ताकि हम इन सख्तियों से ना बच सकें। अच्छा, मेरा गला तो फ़िलहाल अभी तक ठीक नहीं हुआ, मैंने बहुत कोशिश की और ना जैसे ही मैं वॉइस ओवर करने लगती हूँ ना तो ज़्यादा प्रॉब्लम करने लगता है, वैसे अदरवाइज़ फिर भी थोड़ा ठीक होता है या शायद स्टिल बोलने की वज़ह से ऐसा होता है। अच्छा जी, आज की ना वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विद मी हर ख़वातीन, हर लड़की यही चाहती है मैं अच्छी, खूबसूरत, अट्रैक्टिव, जवान नज़र आऊँ और अपनी एज से कम नज़र आऊँ और सब जो भी देखे कि आप तो इतनी एज की लगती नहीं, ये सबकी विश होती है और सबके दिल की ख्वाहिश होती है कि मैं ऐसी लगूँ। देखिए, आपकी बढ़ती हुई एज ना सबसे ज़्यादा आपकी स्किन से नज़र आती है और ये ज़रूरी नहीं कि आपको अपनी एज से कम ही नज़र आना है। बस आप अपनी उम्र से ज़्यादा ना नज़र आएँ, क्योंकि जब आप अपनी उम्र से ज़्यादा नज़र आने लगती हैं ना, तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी कोई ना कोई हैबिट ऐसी है, जिसकी वज़ह से आपकी स्किन का एजिंग प्रोसेस जल्दी हो रहा है। स्किन का एजिंग प्रोसेस के बढ़ने का सबसे बड़ा रीज़न है कि उदास रहना। बहुत सारी ख़वातीन की ये आदत होती है, वो हर वक़्त बस परेशान रहती हैं, मुस्कुराती नहीं है, स्माइल नहीं अपनी फेस पे रखती। यकीन करें, स्माइली फेस ना सबसे ज़्यादा फ्रेश और अट्रैक्टिव फेस होता है। छोटी-छोटी फ़िक्रों और परेशानियों को सर पे सवार कर लेना और फिर उनके बारे में सोचते रहना। तो इस तरह की आदतें भी ना आपका जो एजिंग प्रोसेस है ना उसको फ़ास्ट करती हैं और जल्दी आपको बुढ़ापे की तरफ लेके जाती हैं। पॉइंट नंबर 1, खुद को रिलैक्स रखें। खुद को रिलैक्स रखने की कोशिश किया करें। कोई भी छोटी-मोटी परेशानियाँ होती हैं ना, इनको पालने की ज़रूरत नहीं है। अब आप सोचेंगे ऐसे तो नहीं होता कि आपके कहने से हम किसी चीज़ की फ़िक्र ही ना करें। देखिए, सबकी लाइफ में फ़िक्रें, परेशानियाँ होती हैं, बहुत सारी आज़माइश और प्रॉब्लम्स आती हैं और इन पे हर इंसान पे आती हैं और घड़ी-घड़ी सोच कर आप बस परेशान ही होंगे, क्योंकि मुसीबतें या परेशानियाँ सोचने से कम नहीं होती। जो लोग हर वक़्त इस तरह की टेंशन और तनाव में रहते हैं ना, उनका ना सिर्फ़ अपनी एज से ज़्यादा लगती है, बल्कि अपने अपनी जो रियल एज है ना, उससे भी बल्कि ज़्यादा लगते हैं। तो कोशिश करें कि आपकी जो भी परेशानी है ना, उनको परेशान होने की बजाय उनके सॉल्यूशन की तरफ जाएँ और आपने अपना जो एटीट्यूड है ऐसा रखना है कि ठीक है, परेशानी है या मुसीबत आई है, ये वक़्ती है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, अल्लाह ताला मदद करेंगे और ये मसले भी ख़त्म हो जाएँगे अल्लाह के फ़ज़ल-ओ-करम से। जब आप अपना माइंड इस तरह बनाएँगे ना, तो यकीन करें कि आप अपनी एज से कम नज़र आएँगी। नेक्स्ट, डोंट वरी फॉर द फ्यूचर। कई दफा ना फ्यूचर की फिक्रें हमें परेशान करती रहती हैं कि पता नहीं आगे क्या होगा। साथ साथ बच्चों के फ्यूचर की बहुत टेंशन होती है, इनके अच्छे रिश्ते आएंगे नहीं, ये हम ना आगे चल पाएंगे कि नहीं, हम सारी चीजों को कैसे कंप्लीट करेंगे। इस तरह जो फ्यूचर की टेंशन होती है ना, वो हमें हमारे हाल में ही परेशान कर देती है। तो ऐसी सिचुएशन में भी हमेशा ये सोचेंगे जिस अल्लाह ताला ने हमें औलाद दी है, हमें पैदा की है, वही हमारा सहारा भी बनेगा और हमें आज़माइशों पे से भी निकालेगा। आपका अल्लाह पे यकीन होना चाहिए, आपको अपने फ्यूचर की टेंशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिसने पैदा किया ना, उसने हमारे जो रिज़्क है ना, उसका भी उसने अ,
वो कंप्लीट किया हुआ है कि आपको किस तरीके से रिस्क देना है, उसने बंदोबस्त हमारे रिस्क का किया हुआ है, तो फिर परेशानियाँ किस बात की, तो परेशान मत हो, जितना आप परेशान रहेंगे, फ़िक्रों में रहेंगे, इतनी जल्दी आप उम्र से बड़ी नज़र आने लग जाएँगी। जब आप हँसते-मुस्कुराते हैं ना, टेंशन फ्री रहते हैं, तो वो ग्लो आपके चेहरे पे आता है, आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है ना, वो इंक्रीज़ होती है, आपका स्किन का जो एजिंग प्रोसेस है, वो कम होता है। नेक्स्ट, दुनिया के सारे काम खुद ही नहीं करने के, हर वक़्त खुद आप कामों में लगी हुई हैं, सुबह से शाम और रात करके कामों में ही लगी हुई हैं और एंड आप थकन का शिकार हो जाती हैं। जब आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा थक जाती है, तो ये सारी थकन आपके चेहरे से ज़ाहिर होती है। आपका चेहरा भी थका हुआ और बेरौनक नज़र आता है। आप वर्किंग वूमेन हैं, बहुत अच्छी बात है। आप हाउसवाइफ़ हैं, बहुत अच्छी बात है। घर के काम कर रही हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ टाइम अपने लिए भी निकालें, जब थोड़ा-सा टाइम भी आप अपने लिए निकालती हैं ना, तो आप खुश रहती हैं। अगर आप सारा दिन घर के कामों में या बाहर के कामों में, जो भी आपकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, उनमें उलझी रहती हैं ना, तो आप चिड़चिड़ी रहती हैं और हर वक़्त काम की टेंशन आपके चेहरे से नज़र आती है। ज़्यादा कामों के बोझ की वजह से ना आप गुस्से में रहती हैं और गुस्सा बच्चों पे निकालती हैं और इसी गुस्से की वजह से भी आपकी एजिंग प्रोसेस जल्दी होता है और फ़ास्ट होता है और आप जल्दी बुढ़ापे की तरफ जाती हैं और अपनी उम्र से ज़्यादा की नज़र आने लगती हैं। इसलिए सारे के सारे काम अपने ज़िम्मे ना लें, दूसरों के आप ज़िम्मे भी आप घर के काम बाँटें और थोड़े काम अगर आपके बच्चे बड़े हैं, उनके ज़िम्मे लगाएँ। अच्छा, बहुत सारी मदर ऐसे करती हैं ना कि बच्चों के काम भी खुद अपने सर पे सवार किए होते हैं। ऐसा नहीं है, आप बच्चों की अच्छी तरबियत के लिए भी उनके जो छोटे-छोटे काम है ना, जैसे उनका बैग पैक करना, वो खुद करें, अपने कपड़े प्रेस करें, शूज़ पॉलिश करें। इस तरह बच्चों के जो कपड़े हैं ना, अपनी अलमारी जो है, उसको सेट करें। तो इस तरह के जो छोटे-छोटे काम हैं, आप उनकी ज़िम्मेदारियाँ लें। आप सारी ज़िम्मे अपने कंधों पे ना डालें, इस तरह आप बहुत ज़्यादा परेशान और स्ट्रेस में रहेंगी। और आप बोझ तले ना दबी रहेंगी। इस तरह करने से ना आप थोड़ा वक़्त अपने लिए भी निकाल पाएँगी, अपनी केयर करें और केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप अपनी केयर नहीं करेंगी, आपकी स्किन कभी भी पीछे नहीं जाएगी बल्कि आगे जाएगी। स्किन केयर बहुत मस्ट है अपने लिए। आप कम से कम 24 घंटों में ना आप 10 मिनट आप अपने लिए ज़रूर निकालें और आप अच्छी सी क्लींजिंग करें, आप मॉइस्चराइज़र लगाएँ, कोई अच्छी नाइट क्रीम लगाएँ। इससे आप देखिएगा कि आपकी स्किन पे वाज़िया फ़र्क नज़र आएगा, आपकी स्किन फ्रेश और ग्लोइंग नज़र आएगी। नेक्स्ट देखें, अपने आप को हर वक़्त ये एहसास ना दिलाती रहें कि ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। मेरे सर बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ और मैं ज़िम्मेदारियों के बोझ तले दबी जा रही हूँ। ऐसे ना अपनी लाइफ में हर कोई ज़िम्मेदारी निभा रहा है, कोई ना कोई ज़िम्मेदारी हर एक के सर होती है। लेकिन जब तक आप खुद को यही साथ दिलाते रहेंगे ना कि सिर्फ़ आप ही काम कर रहे हैं या सिर्फ़ आप ही मेहनती हैं, आपने ही सबको सँभाला हुआ है, सबकी ज़िम्मेदारियाँ आप पे हैं, क्योंकि इस तरह की सोचें ना, सोचकर ना इस वक़्त बुढ़ापे की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि मेंटल टेंशन आपको अंदर से कमज़ोर कर देती है और आप अपनी उम्र से ज़्यादा नज़र आने लगते हैं। ठीक है, अपनी ज़िम्मेदारियाँ अच्छे तरीके से निभाएँ, काम करें, दिल लगाकर काम करें, लेकिन इसके साथ-साथ खुश भी रहें। और अपने आप को टाइम दें। लोगों को खुश करने की बजाय ना अपने आप को खुश करें। आप जितना अपने आप को खुश रखेंगी ना, यकीन करें कि आपकी एजिंग प्रोसेस इतनी कम होगी। लेकिन आप जितना ना खुश रहेंगी, परेशान रहेंगी, स्ट्रेस में रहेंगी, बोझ में रहेंगी, आपकी एजिंग जो प्रोसेस है ना, वो बहुत फ़ास्ट हो जाएगा और आपको समझ नहीं आएगी आपके साथ क्या हो रहा है। तो फिर इस तरह जब आपका एजिंग प्रोसेस फ़ास्ट होगा, आपकी एज पे ज़्यादा इफ़ेक्ट नज़र आएगा, फिर भी आप बहुत ज़्यादा टेंशन में रहेंगी। इसलिए आप अपनी केयर अभी से शुरू करें और स्ट्रेस में रहने से कभी भी स्ट्रेस खत्म नहीं होता, बल्कि आप पे उसका बैड इफेक्ट पड़ता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। परेशानियां, हाँ, जब बहुत ज्यादा परेशानियां आती हैं, इंसान बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। मैं इस चीज को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकती हूँ। इंसान को नहीं समझ आती वो परेशान होता है, लेकिन जब आपका अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन मजबूत होता है ना, आपको अल्लाह ताला पे यकीन होता है कि ये जो परेशानी आई है, ये वक़्ती और मैं इससे निकल जाऊँगी और मेरे अल्लाह पाक मुझ पे करम करेंगे, वो मुझे इससे निकालेंगे, जिन्होंने मुझे इस आज़माइश में डाला है, वो मुझे इस आज़माइश से निकालेंगे। आप जब इस बात पे आपका एतमाद है ना, वो बहुत पक्का और मज़बूत होगा ना, यकीन करें कि आपकी परेशानी, परेशानी नहीं रहेगी। और आपकी जो परेशानी है ना, वो 100 में से 20% रह जाएगी, जब आपका अल्लाह पे भरोसा होगा और सब्र का दामन आप पकड़े रहेंगे, फिर आपको किसी चीज़ की भी टेंशन नहीं होगी। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, डोंट गेट इम्प्रेस्ड बाय एनीवन। अक्सर खवातीन दूसरी औरतों से बहुत जल्दी इम्प्रेस हो जाती हैं, यानी दूसरी खवातीन से मुतासिर ना हो और फौरन कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाती हैं। दूसरी खवातीन की तरफ देख के ना हमारे ज़हन में ना अक्सर ये चीज़ें आती हैं कि इसकी स्किन अच्छी है,
वो हेल्दी है, फिट है, एक्टिव है, मैं कमज़ोर हूँ, मेरी स्किन अच्छी नहीं है, मेरी बॉडी मुनासिब नहीं है, तो इस तरह की सोचें हमें डीमोटिवेट करती हैं। दूसरों को फ़ोकस करके देख-देख के ना उन्हें हम परेशान होते रहते हैं और नेगेटिव हो जाते हैं। इस तरह की नेगेटिविटी हमें ना जल्दी बुढ़ापे की तरफ लेके जाती है। इसलिए अपना कंपैरिज़न कभी किसी से ना करें। जो नेमतें आपके पास हैं ना, इन पे रश करें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। देखिए, जिनकी जो फिट हैं, एक्टिव हैं, उन्होंने खुद को एक्टिव रखा हुआ है। अगर उनकी स्किन अच्छी है, तो वो अपनी स्किन की केयर करती हैं और आप उनको देख के बजाय आप कॉम्प्लेक्स का शिकार हों, आप कोशिश करें कि आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट लेके आएँ, अपने आप में बेटरमेंट लेके आएँ। आप अपनी केयर करें और खुद को आप एक्टिव करें और दूसरों से कंपैरिज़न करने की बजाय खुद पे आप फ़ोकस करें। जब आप दूसरों के साथ कंपैरिज़न करने के बजाय खुद पे फ़ोकस करेंगी ना, अपनी केयर करेंगी, अपनी हेल्थ की आप केयर करेंगी, हेल्थ का ख्याल रखेंगी, फिट होने की कोशिश करेंगी और एक्टिव होने की कोशिश करेंगी, तो आप यकीन करें कि आप बजाय एजिंग प्रोसेस की बढ़ती हुई एज की तरफ जाने की बजाय आप कम एज की तरफ आना शुरू हो जाएँगी। और हमेशा आपको यही करना भी चाहिए, कंपैरिज़न की बजाय आपको अपने आप में इम्प्रूवमेंट और बेटरमेंट लेके आनी चाहिए। नेक्स्ट, डोंट फॉरगेट योरसेल्फ। कई दफ़ा हम ज़िंदगी में इतने परेशान हो जाते हैं कि कोई नया मसला आ जाता है, कोई लड़ाई-झगड़ा सामने आ जाता है, तो हमें लगता है कि हम खुद को भूल जाएँ। बस ना हम अपनी लुक पर तवज्जो देते हैं, ना ही अपनी कोई केयर करते हैं, क्योंकि कई दफ़ा हमें लोगों के ना क्रिटिसाइज़ का भी डर होता है कि हमें परेशानी के आलम में अभी इसने अपने आप को कितना मेंटेन रखा हुआ है, कितना फैशन करती है, अपना कितना ख़्याल रखती है, तो ठीक है, जो अपना ख़्याल रख रहा है, अपने सारे काम करके अपना ख़्याल रख रहा है, तो इस तरह की सोच रखने वाले ज़्यादातर वो लोग होते हैं जो आपसे जलते हैं। अपनी केयर के ऊपर कभी भी आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना और अपना ख़्याल आपने रखते रहना है। आपका टाइम जैसा भी चल रहा हो, अगर आप परेशान भी हों, आपके घर के हालात ना भी अच्छे हों, आपका जो एटीट्यूड होना चाहिए ना, वही होना चाहिए जो है। खुद को अच्छे तरीके से ड्रेसअप करें, अपने आप को मेंटेन रखें और अच्छे नज़र आएँ। अपने आप को आईने में देखकर ये सोचें कि आपको ग्रूम करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है। आपने अपनी कमियाँ नहीं देखनी, बल्कि ज़रूरत देखनी है, यानी अपनी ज़रूरियात का भी आपने ख़ास ख़्याल रखना है और अपनी ज़रूरियात आपने हमेशा पूरी करनी है और अपना आपने हमेशा ख़्याल करना है। अगर आप लोगों का सोचेंगे ना कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग मेरे बारे में क्या बात करेंगे, तो लोग कभी भी आपको नहीं छोड़ते। आप चाहे अच्छे नज़र आ रहे हो, वो फिर भी बातें करेंगे, चाहे आप बुरे नज़र आ रहे हैं, फिर भी वो बातें करेंगे। इसलिए लोगों की परवाह आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। आपने खुद को टाइम देना है और आपने अपना ख़्याल रखना है और हमेशा आपने अपनी केयर करनी है और हमेशा आपने वो वियर करना है जो आप पे सूट करता है। आपने दूसरों को देख के कभी भी वो नहीं पहनना, हमेशा वो पहनना है जो आपकी पर्सनैलिटी को बढ़ाए ना कि कम करे। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।